हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग सेशन विद फॉरेक्स वेव्स। आज का दिन जो है मार्केट ने ऑलरेडी नीचे की तरफ से स्टार्ट किया हुआ है 5140, जो कि हमारा टारगेट था कल का 5150। मैंने आपको कहा था कि अगर 5150 आता है एंड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नीचे की तरफ में आता है तो हो सकता है कि 5130 या उसके नीचे भी मार्केट एक्सपोज हो जाए, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ मार्केट ने, और नीचे की तरफ में जो है एक ड्रॉप दिया। अब मार्केट 5140 के आसपास में है। तो आज का सिनेरियो क्या बन सकता है, किस तरीके से आज मार्केट बिहेव करेगा, बायस क्या है, ट्रेंड क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। अब बेसिकली हो ये रहा है कि एक तरफ मार्केट 5200 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, एंड दूसरी तरफ अगर सपोर्ट जो लेवल है 5000 का उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। बट अभी तक दोनों प्रॉपरली ब्रेक हुए नहीं है, ये एक ही कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है। एंड जो ट्रेंड है ओवरऑल मार्केट का वो अभी भी जो है पॉजिटिव है, बट जो कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बड़ा है। इस वजह से जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों ही चल रहा है। करंट स्ट्रक्चर जो है अभी बेसिकली वो कंसोलिडेशन फेज। तो वो होता क्या है, बेसिकली कंसोलिडेशन में ये होता है कि मार्केट ना तो ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना तो नीचे की तरफ जा रहा होता है। ये बेसिकली एक जोन होता है जिसमें मार्केट अगर मान के चलो एक $10 का गैप है तो मार्केट उसी $10 के रेंज में जो है चलता रहेगा जब तक उसको क्लैरिटी नहीं मिलती कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन क्या हो सकता है, तो 5130 से लेके 5100, ये बहुत ही एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। मार्केट अगर इसको बहुत ही हाई प्रेशर के साथ में तोड़ता है तो 5000 का लेवल या उसके नीचे का लेवल एक्सपोज हो सकता है। और इन केस अगर मार्केट जो है 5200 का लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, तो ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये ब्रेक करता है इसका मतलब ये होगा कि 5260 या 5330 ये लेवल भी आने का एक हेवी चांस हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म अगर हम अपने बायस की बात करें, आज के बायस की बात करें, तो शॉर्ट टर्म में देखा जाएगा तो मार्केट जो है वो बेसिकली न्यूट्रल टू बेरिश का सिनेरियो लग रहा है। न्यूट्रल टू बेरिश मतलब कि मार्केट जो है उसके स्लाइट चांसेस ऊपर जाने के, बट मोस्टली चांसेस जो है वो हल्का सा ऊपर की तरफ करेक्शन देके दोबारा से नीचे की तरफ आने का ट्राई कर सकता है। अब सिनारियो क्या क्या आ सकते हैं इसमें, हम सिनारियोज कवर कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि अगर इस तरीके की सिचुएशन या उस तरीके की सिचुएशन आएगी तो आपको कैसे टैकल करना है, किस तरीके से पोजीशंस को एंटर करना है। अगर मार्केट मान के चलो, जैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ, अगर मार्केट इस लेवल पे आता है 5125, ठीक है, या 5100 का लेवल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल पे आके मार्केट ने अगर नीचे की तरफ में नहीं गया और अच्छा करेक्शन लिया तो हो सकता है कि मार्केट दोबारा से एक बाउंस बैक करेगा 5200 के लेवल तक। और अगर वहाँ पे वो स्टॉप नहीं करता, ठीक है, बाउंस अगर स्ट्रांग होता है और 5200 का लेवल ब्रीच होता है विद गुड वॉल्यूम, तो ऊपर का लेवल जो मैंने आपको बताया वो भी आ सकता है 1 या 2 दिन में। दूसरा सिनारियो ये है कि अगर 5140 यहाँ से अगर हमें एक हेवी कैंडल मिलता है, एक हेवी ड्रॉप मिलता है, तो हमें दूसरा फॉलोअप कैंडल मिलेगा। जिस तरीके से आप ये देख रहे हो, जैसे ये एक हेवी ड्रॉप का कैंडल है, ये है, तो दूसरा कैंडल भी नीचे हमें मिलेगा तो मोस्ट लाइकली जो है 5000 का लेवल भी इजीली एक्सपोज हो जाएगा। बट ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली डिमांड सप्लाई पे, वॉल्यूम पे, कि वॉल्यूम कैसा लग रहा है कैंडल्स का। अब इनको ड्राइव क्या कर रहा है, मतलब किस किस वजह से जो है मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन। आप अगर ऑयल को भी देखोगे तो ऑयल में भी बहुत अच्छे फ्लक्चुएशंस मिल रहे हैं, बिटकॉइन में, गोल्ड में, हर चीज़ में। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल फैक्टर ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन का मतलब ये है कि जब ग्लोबल टेंशन बढ़ता है, जैसे कि मान के चलो वॉर होता है या फिर इकोनॉमी शिफ्ट होता है, ठीक है, या पावर शिफ्ट होता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि लोग अपना पैसा जो है बैंक से निकाल के या फिर बॉन्ड्स वगैरह से निकाल के वो लोग जो है वॉर सिचुएशन में वो लोग गोल्ड में डालते हैं, क्योंकि सबको पता है कि चांसेस होते हैं कि बैंक्स जो है कोलैप्स हो जाए या फिर कंट्री की हालत ख़राब हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में एक ही चीज़ काम आता है जो कि हमेशा से एक जो है करेंसी रहा है, मोड ऑफ पेमेंट रहा है, जो कि है गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स।
ठीक है। तो यहाँ पे लोग पैसा डालते हैं, हालांकि ये जो है मेटल्स आपको इंटरेस्ट नहीं देते हैं। जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट इनकी जो वैल्यू बढ़ती है तो बहुत ही अच्छे प्राइस जो है मिल के आता है, जिस वैल्यू से आपने ख़रीदा होगा। अगर आप 10 साल पहले आप देखोगे प्राइस, या 20 साल पहले आपके घर वालों ने ख़रीदा होगा, वो प्राइस और आज के प्राइस को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप खुद ही देख सकते हो बहुत ही ड्रास्टिक शिफ्ट है। ऐसा जो मतलब शेयर मार्केट में आपने लगाया पैसा और 10 साल बाद 20 साल बाद तो सेम चीज़ इसमें भी है, बट शेयर मार्केट का ये होता है कि अगर कंट्री के ऊपर हमला होता है या कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो शेयर की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है, बिकॉज आप समझ रहे हो कि वो कंपनीज नहीं रहते हैं। बट गोल्ड ऐसा नहीं है। गोल्ड हर कंट्री में जो है पाया जाएगा, हर कंट्री में जो है उसको एज अ मोड ऑफ पेमेंट कंसिडर किया जाता है। इस वजह से गोल्ड को सेफ हेवन भी बोलते हैं। तो आज का जो पॉसिबल सिनेरियो रहेगा वो दोनों रहेगा। मैं वेट करूंगा 5100 का लेवल। अगर ये 5100 का लेवल आता है तो यहाँ से मैं थोड़ा सा रिस्की होगा, बट पॉसिबिलिटी सिनारियोज ये होंगे कि यहाँ से 5120 से मैं अपना पहला ट्रेड लूँगा, 0 पॉइंट जो भी है छोटा पोजीशन। एंड उसके बाद फिर दोबारा से एक और पोजीशन का वेट करूँगा 5100 का लेवल। अगर यहाँ से ही प्राइस बाउंस बैक हो जाता है तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो और नीचे आता है तो सेकंड पोजीशन जो है कवर कर लेगा नीचे का। एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5080 का लेवल, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मार्केट 5080 तक आता है, ठीक है, और दोबारा 5120 तक नहीं पहुंचता तो हाईली सिनेरियो ये होगा कि मार्केट नीचे की तरफ आने को रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो सिनारियोज है फिलहाल में जो है। दोनों सिनारियोज का मैं आपको लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है ट्रेड करना है। लॉन्ग सिनारियोज का भी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से जो है एंट्री बनेगा। इसका टेक प्रॉफिट लेवल जो होगा 5180, ठीक है, और स्टॉप लॉस होगा 5080 का लेवल, ठीक है। ये बाई सेटअप का ट्रेड होगा, और सिमिलरली सेल सेटअप का ट्रेड भी इस तरीके से होगा कि 5120 जहाँ पे हमारा जो है एंट्री एरिया, वही हमारा स्टॉप लॉस एरिया होगा। एंट्री एरिया होगा हमारा 5000 का, ठीक है। और आपको ये देखना है कि 5080 क्या आने के बाद मार्केट अगर ऊपर नहीं जाता तो ये इसके आसपास के लेवल पे आप ट्रेड डाल के आप जो है 5050 एंड देन 5000 के लेवल तक आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो मेक श्योर करें कि वीडियो को आप सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि जो है आपकी नॉलेज बढ़े, आपके ट्रेडिंग बेटर हो। एंड आपके दोस्त वगैरह भी अगर वो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनसे उनसे भी शेयर करिए ये वीडियो, ताकि उनकी भी ट्रेडिंग जो है कुछ हद तक इम्प्रूव हो जाए। थैंक यू सो मच।